राजधानी में गलतागेट थाना इलाके में 30 मई को खोले गए हनुमान जी स्थित शांति कॉलोनी में कार पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में हत्या के मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी कारोबारी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 4 दिन पहले पड़ोसी की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद मौके से फरार होकर मनाली हिमाचल पहुंच गए थे। जयपुर की गलतागेट थाना पुलिस ने आरोपियों को हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर से गिरफ्तार किया। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया, हत्या के मामले में आरोपी शांति कॉलोनी बाजबदनपुरा गलतागेट निवासी प्रभु नारायण ठाकुरिया, उनके बेटे मनीष ठाकुरिया और रवि ठाकुरिया को गिरफ्तार किया गया। तीनों को कारोबारी गोपाल खंडेलवाल की हत्या के मामले में हिमाचल से पकड़ा गया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद तीनों आरोपी महारानी फार्म कानोता से दौसा होते हुए उत्तर प्रदेश जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाप बेटों ने मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद गुरुग्राम आकर अपने परिवार की महिला और बच्चों को मिलने बुलाया। पूरे परिवार के साथ फरारी काटने तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित होटल में चले गए। पुलिस मुखबिर की सूचना पर मनाली के होटल पहुंचे, लेकिन आरोपी पहले ही चेकआउट कर चुके थे। पुलिस टीम ने लोकल पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को हिमाचल की सुंदरनगर जिला मंडी से दर्द पहुंचा। बता दें कि गिरफ्तार बाप बेटों के पड़ोस में ही कारोबारी गोपाल खंडेलवाल रहते थे। पिछले काफी समय से कार पार्किंग को लेकर गोपाल और आरोपियों के बीच में झगड़ा हो रहा था। 30 मई की रात करीब 10:30 बजे गोपाल खंडेलवाल की आरोपियों से कार पार्किंग के लिए कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ने पर तीनों आरोपियों ने गोपाल की पीट कर हत्या कर दी। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का एक्शन मोड। हम आपको बता दें, 30 मई की रात करीब 10:30 बजे गलतागेट थाना इलाके खोले हनुमान जी के सामने शांति कॉलोनी निवासी गोपाल खंडेलवाल की पड़ोस में रहने वाले रवि ठाकुरिया, मनीष ठाकुरिया, प्रभु नारायण ठाकुरिया द्वारा कार पार्किंग को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गोपाल खंडेलवाल की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा की ओर से बताया गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि रवि ठाकुरिया, मनीष ठाकुरिया और प्रभु नारायण ठाकुरिया को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जयपुर लाया गया है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। देखिए, मृतक और जो आरोपी हैं वो पड़ोसी हैं, बासबदनपुरा के रहने वाले हैं और इनकी गाड़ी की पार्किंग को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें मृतक को आरोपी और उसके परिवारजन, जो 2 व्यक्ति और 3 जन टोटल, इनके द्वारा इनमें आपस में झड़प हुई और उसके परिणाम स्वरूप जो मृतक हैं उनकी डेथ हुई और गोपाल जी की। और इसमें जिस तरह जैसे ही ये वारदात हुई तभी से मुलजिम फरार थे और क्योंकि वो समृद्ध हैं और उनके पास रिसोर्सेज थे तो वो आगे से आगे उसी दिन यूपी मथुरा होते हुए हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गए थे और अपनी टीम लगातार उनको मुखबिर की सूचना द्वारा उनकी सूचना हमें किसी तरह हमको मिल रही थी। इसमें पूरी टीम ने पहले ही दिन से, क्योंकि मर्डर की वारदात थी तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और पहले ही दिन से पूरी टीम इसमें हमने गठित कर दी थी और एसीपी और एडिशनल एसपी के सुपरविजन में ये टीम कार्य कर रही थी। और जैसे जैसे अपने को सूचना मिल रही थी टीम को तुरंत हिमाचल के लिए रवाना किया गया और वहाँ पे लोकल पुलिस से समन्वय बनाया गया और इनको नाकाबंदी में पकड़वाया गया। कोई हथियार बरामद हुआ इनसे? देखिए, अभी हम इनको पकड़कर अरेस्ट कर लिया है और अब इनसे इनका रिमांड लेंगे और फिर इनसे इनकी निशानदेही में हथियार और जो भी बरामद करना है वो इनसे करेंगे। देखिए, एफआईआर में जो है उसमें कह रहे हैं कि लाठी डंडों से और ऐसे वार किया गया है, क्योंकि वहाँ का उस समय का कोई ऐसा अपने पास फुटेज नहीं है, तो अभी पूछताछ में और पता चलेगा कि किस तरह से वारदात हुई। ये बताया जा रहा है कि ये इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, ये बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 3 लोग हैं, उसमें एक 70 साल के इनके मतलब जो हैं वो फादर हैं, उनका 2 बेटे हैं, तो इनका एक ही बिजनेस था। नहीं, ऐसी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, ना ही पुलिस थाने में इनके खिलाफ कोई पूर्व की कंप्लेन है। मैडम, मृतक के बेटे ने कहा है कि ये एक माफिया टाइप व्यक्ति है। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे पास इससे पहले पूर्व में इनके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कंप्लेन नहीं दी गई है। अब ये माफिया है नहीं है इनके द्वारा कोई, ये तो बात की बातें हैं। पहले कोई पूर्व में कोई कंप्लेन होती, कोई मुकदमा होता तो मैं आपको बता सकती कि माफिया है कि नहीं।
क्या पुलिस जानकारी ले पाएगी उनसे? हाँ, जानकारी भी लेंगे और भी देखेंगे, अगर इनके खिलाफ कोई और परिवाद होंगे तो उस पर भी तफ्तीश करेंगे। हमारे पास कोई कंप्लेन होगी और हमें ऐसा लगेगा कि इनके द्वारा कोई पूर्व में आपराधिक कृत्य किया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कोई सिर्फ ये पार्किंग का ही मामला था या कुछ और पुराना भी कोई? नहीं, एफआईआर में भी यही बताया जा रहा है और पुराना रंजिश यही बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इनके द्वारा गाड़ी इस तरह से खड़ी की जाती थी तो आपस में बहस हुई थी और एक ही मोहल्ले के हैं, तो ये छोटी मोटी बातों को लेके ही इनके विवाद रहे हैं पहले भी, कहाँ पहुँचे मैडम ये सारी काटने के लिए? रिवाज सीध गए? देखिए, ये मथुरा गए, वहाँ पे कहीं दर्शन करके ये आगे पहले मानसरोवर, महारानी फार्म, कानोता, इधर तो फिर वहाँ मथुरा गए। मथुरा जाके ये मंडी गए, मंडी से भी आगे सुंदर नगर एक जगह है, वहाँ पे वहाँ से ये पकड़े गए हैं। तो इनका प्लान आगे से आगे कहीं और जाने का भी था, जैसे इनसे पूछताछ जो की गई कि आगे शायद ये चंडीगढ़ चले जाते, उससे आगे फिर और किसी स्टेट चले जाते। हाँ, उसमें वो उनका रोल है, वो आपस में एक दूसरे से परिचित थे और लास्ट में महिला उन्हीं के साथ थी और उसी व्यक्ति ने पुलिस को बुलाया कि देखिए महिला की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु संदिग्ध अवस्था में महिला हमको मिली थी। उनका हमने बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और उसमें साफ आया कि उनका तकिए से दबा के उनका मतलब हत्या की गई है, तो फिर इसलिए उनको अरेस्ट किया। क्या वजह थी? आपसी उनके कोई ताल्लुकात थे और महिला से कोई उनकी अनबन हो गई, और पता करेंगे उसके बारे में।